52 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि फेफड़े में O2 युक्त रुधिर हृदय के किस भाग में जाता है। फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है हृदय के किस भाग में जाता है, तो इसमें दिया है बाएं वेंट्रिकल में, बाएं आर्टरियम में, दाएं वेंट्रिकल में और दाएं आर्टरियम में। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका बी विकल्प सही होगा। बाएं आर्टरियम में जो है ऑक्सीजन युक्त जो है आपका जो फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त जो है रुधिर जो है बाएं वेंट्रिकल आर्टरियम में जो है जाता है। इसके आप लोग जो है नोट कर लीजिए है कि पानी के भरे हुए घड़े में चौथे हिल स्वच्छ जल में गंधक हड़ताल डालकर उबालना है। ऐसा किया हुआ पानी कहलाता है। ऐसा किया हुआ पानी कहलाता है, बता दीजिए आप लोग। तो इसका जो है बी विकल्प सही होगा, यानी सिलोतो जो है कहलाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। प्रश्न नंबर 61 में दिया है कि संधि जोड़ो भाव प्लस उद्देक, ये क्या होगा। तो 61 में जो है आपका भावोद्वेग हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। इसमें खाली स्थान भरना है। समय आयुर्वेद शास्त्र का सुवर्ण युग था। यह राजा जनक, कश्यप संहिता और रस सिद्ध नागार्जुन और भगवत गोविंदाचार्य। तो कौन से जो है समय में आयुर्वेद शास्त्र का सुवर्ण युग था। 62 का जो है आपका सी विकल्प सही होगा, यानी सिद्ध रस सिद्ध नागार्जुना जो थे, इनके समय में जो है आयुर्वेद शास्त्र का सुवर्ण युग था। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 63 महत्वपूर्ण होगा, खाली स्थान इसमें भी दिया हुआ है। में द्रव्य गुण मौलिक पदार्थ तथा द्रव्य गुण रस वीर विपाक और कर्म का सिद्धांतिक निरूपण आदि होता है। 63 का इसमें दिया है द्रव्य विज्ञान, गुण कर्म विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, योग विज्ञान क्या होगा। 63 का आपका होगा सी विकल्प, यानी कि जो है पदार्थ विज्ञान जो है इसमें आपका विकल्प भरा जाएगा। तो इसमें हो जाएगा पदार्थ विज्ञान में द्रव्य गुण मौलिक पदार्थ तथा द्रव्य गुण रस वीर विपाक और कर्म का सैद्धांतिक निरूपण आदि होता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 64 नंबर प्रश्न में क्या बातें आई हैं। 64 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि द्रव्य गुण विज्ञान खाली स्थान है, पदार्थ है। तो कितने पदार्थ हैं। 64 में सी होगा, यानी 7 पदार्थों को रखा गया है द्रव्य गुण विज्ञान में। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे। भारतीय मेंस हॉकी टीम में कैप्टन का नाम बताएं। भारतीय मेंस हॉकी टीम में कैप्टन का नाम बतावें। तो इसमें होगा बी विकल्प PR श्रीजेश। PR श्रीजेश जो है भारतीय मेंस टीम में कैप्टन का नाम है। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। 66 में दिया है कि योनि भेद से द्रव्य 3 प्रकार के हैं, जंगम आदिभव। तो कौन सा होगा, इसमें बता दीजिए, खाली स्थान भरना है। तो 66 का बी विकल्प सही होगा, भौम। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोन कराने हेतु BHIM का पूरा नाम बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोन कराने हेतु BHIM का पूरा नाम बताइए। तो इसमें दिया है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका जो है पूरा नाम हो जाएगा भारत इंटरफेस
फॉर मनी, सी विकल्प सही होगा, नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट होगा। कि दोष कर्म भेद के द्रव्य 3 प्रकार का है, 68 का कौन सा सही होगा? तो इसमें आप लोगों का विकल्प दिया है वात संशमन, पित्त संशमन, कफ संशमन, मध्य तीक्ष्ण मृदु, गुरु लघु शीत और शमन कोपन स्वस्थ हित। कौन सा होगा? 68 का डी विकल्प सही होगा, समन कोपन स्वास्थ्य हित जो है इसका विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे, संधि बनाएं, अनपेक्षा का क्या होगा? 69 का सी, अनधन अपधन ईस, अनधन अपधन ईस जो है अनपेक्षा का जो है संधि हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, प्रश्न नंबर 70 में दिया है कि त्रिलोह को कहते हैं, खाली स्थान दिया हुआ है, 70 में क्या भरा जाएगा? तो इसमें होगा सुवर्ण बेग ताम, सुवर्ण रजत ताम, सुवर्ण रजत नाग, सुवर्ण रजत वंग। क्या होगा? 70 का बी होगा, सुवर्ण रजत ताम, सोना चांदी तांबा जो है त्रिलोह में आएगा, नोट करिए। प्रश्न नंबर 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिस कारण से लोग द्रव्य की तरफ आकर्षित होते हैं वो कहलाते हैं। 71 में क्या होगा? प्रभाव गुण कर्म रस, प्रभाव गुण कर्म रस, 71 का बी होगा गुण, 71 का बी क्या होगा? गुण होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे, 72 में दिया है फाइंड द सेंटेंस विथ करेक्ट यूज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। 72 का होगा आपका बी, ही सेड आई एम लुकिंग फॉर माई कीज नाउ, ये आपका जो है विकल्प सही होगा, 72 का बी, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, 73 प्रश्न में दिया है कि औषधि में ऊपर से डालने वाले द्रव विशुद्ध होने चाहिए, इस हेतु ऐसे द्रव्य खाली स्थान लेना चाहिए। डी विकल्प होगा स्वच्छ लेना चाहिए, यानी साफ सुथरा जो है द्रव्य लेना चाहिए जिसे आप औषध बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। 74 में दिया है द्रव्य में रहने वाला वीर्य का स्वरूप है, द्रव्य में रहने वाला वीर्य का स्वरूप है पृथक समवयी शक्ति गतिशील। 74 का आपका सी विकल्प सही होगा, शक्ति जो है ये आपका सही होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, इसमें दिया है कि हेमचंद्राचार्य की कृति का नाम क्या है? हेमचंद्राचार्य की कृति का नाम क्या है? 75, तो इसमें ए विकल्प सही होगा, द्रव्याशय जो है इनका कृति है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 76 दिया हुआ है, 76 में दिया है लवण रस का विपाक। 76 का कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा मधुर और उष्ण, लवण रस का विपाक क्या होगा? 76 का बी, यानी लवण रस का विपाक मधुर है और वीर्य क्या है? उष्ण होता है, नोट कर लीजिए। इसके आगे के प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 77 देखेंगे, इसमें दिया है खाली स्थान और उसके बाद दिया है तारा कविकासी द्रव्य नेत्र चेष्टनी नाड़ी की क्रिया को बंद कर देता है। 77 में बी होगा, यानी धतूरा। इसमें क्या होगा? धतूरा जो होता है ये ऐसा कार्य करता है, तो इसमें हो जाएगा कि धतूरा तारा का विकासी द्रव्य नेत्र चेष्टानी नाड़ी की क्रिया को बंद कर देता है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, 78 में बताया है आयुर्वेद की भैषज कल्पना की शिक्षा हेतु भारत में, उसके बाद खाली स्थान है
शिक्षा केंद्र हैं, तो बता इसमें होगा काशी और राजपीतल में जो है इसके शिक्षा केंद्र हैं, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे। गीली वनस्पति जिसे पंचांग सहित गीला स्वरूप संग्रहण के लिए उसके बाद में खाली स्थान में भिगोकर कांच के पात्र में रखते हैं। 79 का ये होगा फार्मेलिन 5 से 10%। फार्मेलिन में 5 से 10% की घोल में गीली वनस्पतियां जो आयुर्वेद में काम में ली जाती हैं उनको भिगोकर कांच के पात्र में रखते हैं, तो ये काफ़ी दिनों तक औषधि ताज़ी बनी रहती है और ख़राब नहीं होती है। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे। 80 नंबर प्रश्न में दिया है कि प्यूटिटरी ग्रंथि के ऊपर और थैलमस ग्रंथि के नीचे कौन सी ग्रंथि आती है। प्यूटिटरी ग्रंथि के ऊपर और थैलमस ग्रंथि के नीचे कौन सी ग्रंथि आती है। इसका डी विकल्प सही होगा, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। जैसे इसमें लिखा है प्यूटिटरी ग्रंथि के ऊपर और थैलमस ग्रंथि के नीचे कौन सी ग्रंथि आ जाए। थैलमस शब्द पीछे जुड़ा है, वो हाइपो आप जोड़ दी तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है आती है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा। 81 में दिया हुआ है। 81 में 4 है, 4 कर्स बराबर, उसके बाद पल दिया है, उसके बाद बराबर तोला दिया है। तो 81 में आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 81 में आपका ये विकल्प सही हो जाएगा, 4 कर्स बराबर 1 और 4 बराबर 1 तोला हो जाएगा। इसमें जो है ये विकल्प आपका 4 कर्स बराबर 1 पल और 1 पल बराबर 4 तोला हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे। 82 में दिया है कि शब्दकोश प्रमाण के साथ कर्म दर्शाते हुए विकल्प चुने। कौन सा विकल्प उसमें सही होगा। 82 में सी विकल्प सही होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे। 83 में दिया है कि क्वाथ निर्माण में परोक्ष के तौर पर शर्करा डालनी हो तो पित्त रोगी में क्वाथ की मात्रा से डालनी चाहिए। कितनी डालनी चाहिए जिसे पित्त की समस्या हो। 83 का सी होगा, यानी अष्टमास जो है क्वाथ बिना पदार्थ में चावल वगैरह सूख धन्या बिलेपी पकाकर जो कल्प तैयार होता है उसे क्या कहते हैं। 84 में सी सही होगा, यानी यवागु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यवागु। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें 85 नंबर प्रश्न दिया है कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको सही शब्द का जो है चुनाव कर लेना है। तो 85 में कौन सा विकल्प सही होगा जो आप लोग जान रहे तो बता दीजिए। तो इसमें आपका ही इज टू वीक टू स्टॉप दिस थॉट्स, तो इसमें आपका यही जो है विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये विकल्प आपका जो है सही होगा। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे। 86 में दिया है कि खाली पेट जो औषधि काम में ली जाती है तथा अन्य का सामर्थ्य न होने पर तीव्र प्रभावी होती है कहते हैं। 86 का बी होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर 87 देखेंगे। मेडिकल क्षेत्र में मिलने वाली MBBS डिग्री का पूरा नाम बताइए। मेडिकल क्षेत्र में मिलने वाली MBBS डिग्री का पूरा नाम बताइए। 87 का कौन सा होगा, सी विकल्प सही होगा, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS का होगा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी।
ये जो है मेडिसिन और सर्जरी के जो है बैचलर डिग्री एमबीबीएस को बोला जाता है, नोट कर लीजिए। देखेंगे फोरला फोपेटिडिया, ये का लैटिन नाम है, किसका लैटिन नाम है? तो ये हिंगू का नाम है जो है, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 89, त्वचा के रोगी में अधिक उपयोगी मंजिष्टा का लैटिन नाम बताइए। 89 का बी होगा, यानी रूबिया कार्डिफोलिया, रूबिया कार्डिफोलिया, नोट कर लीजिए 89 का। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, इसमें दिया है मेधादी वर्ग में खाली स्थान दिया है, द्रव्यों का समावेश नहीं कर सकते, डी होगा। तो मेधादी वर्ग में ताराक संकोचक द्रव्यों का समावेश नहीं कर सकते, डी विकल्प सही हो जाएगा इसे। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, 91 में दिया हुआ है, खाली स्थान है, कंद को बाजार से लाने से पहले पानी में उबाल कर आते हैं जिससे उसे मुलायम बनाया जा सके। 91 का बी होगा, हरिद्रा। हरिद्रा जो होती है उसे जो है बाजार से लाने के बाद मुलायम बनाने के लिए पानी में उबाला जाता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे, सावरकाढ़ा जिले में पुरातन तीर्थ शामलाजी को कार्तिक पूनम पर मेला लगता है। इस मेले की शुरुआत देव अष्टमी में होती है। यह मेला किस नदी के किनारे लगता है? 92 का ये होगा साबरमती। साबरमती के जो है नदी के किनारे यह मेला लगता है, नोट कर लीजिए। दिया है, खाली स्थान भरना है। को हृदय गंधा भी कहते हैं, मुख रोग में उपयोगी है। मुख रोग में उपयोगी है 93, यानी जीती को हृदय गंधा भी कहते हैं, मुख रोग में उपयोगी होती है, नोट करिए भैया, इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 94 है, एल्कलाइन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। 94 में जो है क्या होगा, एल्कलाइन श्रेणी का सामान्य सूत्र है, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। CnH2n+2 एल्कलाइन श्रेणी का सामान्य सूत्र हो जाएगा। 95 देखेंगे, खाली स्थान है, मिश्रण को रसायन चूर्ण कहते हैं। 95 जो होगा आपका कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। इसमें जो है रसायन चूर्ण में गोंजो गोखरू आंवला जो होता है, इसे जो है रसायन चूर्ण में रखा गया है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे, तालपाद शब्द ससास नुशिष्ट अप बनाओ। ताल प्रसाद शब्द में जो है ससास नुशिष्ट उप में बताएं क्या होगा। 96 का बी यानी तुंगी होगा, तुंगी। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे, 97 में दिया है, खाली स्थान है, कड़वी होते हुए भी पौष्टिक होती है तथा इसका उपयोग दुर्बल में भी कर सकते हैं। 97 का सी होगा, गुड़ची। गुड़च जो होती है ये कड़वी भी होती है लेकिन इसका उपयोग पौष्टिक भी होता है। गुड़च जो है दुर्बल व्यक्तियों को भी करा सकते हैं, नोट करिए। प्रश्न नंबर 98 में भी खाली स्थान ही भरना है। इसमें दिया है, उपविष अधिक मात्रा में मादक होता है। इसमें होगा गुंजा। गुंजा उपविष जो है अधिक मात्रा में मादक होता है। 100 देखेंगे, 100 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य वृत्ति में खाली स्थान है,
उसके बाद और का फिर खाली स्थान सहयोग है। 100 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा। भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य वित्त में आयुर्वेद और ऋग्वेद का सहयोग है।